नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बीएससी नर्सिंग, बीएमएलटी, बीपीटी, बीआरआईटी, फार्मेसी और जीएनएम, एएनएम, डीएमएलटी, डीओटी, डीएमआरआई इस प्रकार के कई डिप्लोमा कोर्स है जो आप करना चाहते होंगे 2024 में। इनमें से कोई भी तो किसमें कैसे एडमिशन मिलेगा, खासकर यूपी की बात करेंगे। यूपी में यदि आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो कैसे एडमिशन ले सकते हैं, किसमें कैसे मिलेगा, मेरिट बेस फॉर्म कब आते हैं, यूपी में एग्जाम कब होगा, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देके ये कोर्स करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपको एक साथ इन सभी के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये 2023 की लास्ट अपडेट वीडियो है तो आप सभी लोग पूरा जरूर देखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, यदि आप यूपी से बीएमएलटी या बीआरआईटी या पैरामेडिकल कोर्स कोई भी करना चाहते हैं बीपीटी जैसा, तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, कब इसके फॉर्म आते हैं, क्या सिलेबस है, पेपर पैटर्न क्या है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए, सिलेबस पता होने। देखो सिलेबस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, एनसीईआरटी आप पढ़िएगा। दूसरी बात 11th और 12th दोनों ही क्लास से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी आपको करना होगा। दूसरी बात यहाँ पर जो इसका पेपर होता है वो ओएमआर सीट पर होता है, यानी कि ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर आज का नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं तो 200 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। और यूपी में पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए आपको टेस्ट देना होगा। यूपी के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से आप करना चाहें तो आपको एक ही टेस्ट देना होता है जिसका नाम है सीपीईटी। सीपीईटी के नाम से टेस्ट कराया जाता है जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जा रहा है। यदि आपको यूपी से पैरामेडिकल कोर्स करना है तो आपको ये टेस्ट देना अनिवार्य है। यदि आप ये टेस्ट नहीं देते तो आप कहीं यूपी के ना प्राइवेट कॉलेज से ना ही गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर में किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है। और पेपर जो है 2023 के अनुसार देखा जाए तो इंग्लिश में पेपर आपका आता है, बट इस पर मुहिम चलाई जा रही है, ट्विटर पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। पेपर जो है वो दोनों भाषाओं में होने के चांस है, हो सकता है, पर आप तैयारी जो है वो इंग्लिश भाषा हिंदी भाषा दोनों में करिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यहाँ पर किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर पैटर्न क्या है इसका। तो पेपर पैटर्न में इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के यहाँ पर 50 क्वेश्चन, और बायोलॉजी यदि आपके पास है या मैथ आपके पास है या कंप्यूटर साइंस है या आप इलेक्ट्रॉन्स है या आपका स्टैटिस्टिक्स है, साइकोलॉजी आपके पास है, कोई भी स्टूडेंट हो इंटर में यदि ये सब्जेक्ट आपके पास है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बायोलॉजी आपके पास या मैथ है या अदर कोई सब्जेक्ट है तो इसके क्वेश्चन यहाँ पर 50 आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक के। और यहाँ पर जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 25 क्वेश्चन। इसी प्रकार से इंग्लिश के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो 25 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो 200 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री, 50 बायो मैथ जो भी सब्जेक्ट आपके पास हो, जीके के 25 और इंग्लिश के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है नहीं। और दूसरी बात यहाँ पर पेपर में जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो 12th क्लास से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप 12th क्लास पे विशेषकर ध्यान जरूर दीजिएगा। पेपर इंग्लिश भाषा में आएगा 2023 के अनुसार यदि देखा जाए। यदि नहीं ये मान रहे तो पर कोशिश पूरी करी जा रही है, मैंने भी की और भी टीचर कर रहे हैं, पेपर आपका हिंदी भाषा में भी आए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश पेपर करने में। अब बात करेंगे यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम। बीएससी नर्सिंग की पेपर पैटर्न की बात की जाए, सीएनईटी यानी कंबाइंड नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है यूपी में खासकर, उसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, इसका सिलेबस क्या है। तो देखो बीएससी नर्सिंग में जो सिलेबस आपका आता है वो 11th और 12th आपको पढ़ना होगा, और वो भी एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं।
और यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या है, तो फिजिक्स के यहाँ पर 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 40, इंग्लिश के यहाँ पर 20 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल जो क्वेश्चन आपके हो जाते हैं वो यहाँ पर 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। निगेटिव मार्किंग है नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाता है। और यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में जो क्वेश्चन पेपर जो आता है वो किस भाषा में आता है, 2023 के अनुसार देखा जाए तो पेपर आपका अभी इंग्लिश भाषा में आ रहा है, बट इस पर मुहिम चलाई जा रही है। हो सकता है कि आपको 2024 का पेपर जो है वो हिंदी भाषा में भी देखने को मिल जाए। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में तैयारी करिएगा, बट आप इंग्लिश पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, पता नहीं क्या हो। तो आप इंग्लिश में पेपर इसका आता है, तैयारी अच्छे से करिएगा। और इसके फॉर्म कब आएंगे, तो अभी हम एक साथ सभी की बात करेंगे कब किसके फॉर्म आते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, यदि आप जीएनएम एएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो जीएनएम एएनएम के लिए यूपी में मेरिट बेस भी फॉर्म आपके आते हैं, और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम भी यहाँ पर कराया जाता है। एग्ज़ाम की बात की जाए तो आपने कॉलेज का नाम सुना होगा, यूपीयूएमएस, जो आपका सैफई में कॉलेज पड़ता है, सैफई पैरामेडिकल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है जो ज़्यादा कठिन नहीं है, आप आराम से दे सकते हैं। एएनएम गर्ल्स कर सकती है, जीएनएम गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही कर सकते हैं, और बीएससी नर्सिंग यूपी में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंट्रेंस एग्जाम की इनकी बात की जाए तो इनका एंट्रेंस एग्जाम है वो सीपी नेट के नाम से होता है। सीपी नेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, जिसका पेपर पैटर्न की बात की जाए तो सीपी नेट के पेपर पैटर्न की बात की जाए, यदि गर्ल्स की या गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही फॉर्म डाल सकते हैं जीएनएम का। तो यहाँ पर साइंस वाले स्टूडेंट्स की बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। फिजिक्स के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 33, केमिस्ट्री के 33 और बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन। यदि आपके पास बायो मैथ है या आपके पास आप आर्ट स्टूडेंट हो तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है केवल साइंस वाले स्टूडेंट्स ही डाल सकते हैं, मैथ या आपके पास बायो हो तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। मैथ, बायो, आर्ट्स जो भी आप हो आराम से कर सकते हैं। तो ये साइंस वाले स्टूडेंट्स का पेपर पैटर्न है, फिजिक्स के 33, केमिस्ट्री के 33 और मैथ या बायोलॉजी के यहाँ पर 34 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आपका आता है। यही बात कर ली जाए आर्ट स्टूडेंट या फॉर्म को डालना चाहते हैं तो वो क्या पढ़ेंगे, तो आर्ट स्टूडेंट या सीपी नेट का एग्जाम देंगे जीएनएम या एएनएम के लिए तो उनको क्या पढ़ना, तो उनको हिंदी, इंग्लिश और जीएस पढ़ना होगा। इंग्लिश के यहाँ 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के 20 क्वेश्चन और जीएस के यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ये फॉर्म सब आते कब हैं, तो बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है आपका वो अप्रैल महीने में लगभग आ जाता है और पेपर जो आपका है वो जून महीने में करा लिया जाता है। इसी प्रकार से पैरामेडिकल का भी फॉर्म है जो अप्रैल लास्ट मई में फॉर्म आ जाते हैं और जून में भी आपका पेपर करा लिया जाता है। तो आपके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। इसी प्रकार से जीएनएम एएनएम का देखा जाए तो ये भी फॉर्म आपके जून महीने में आ जाते हैं और जुलाई में आपका पेपर करा लिया जाता है, ठीक है। और पिछली साल भी जुलाई में ही पेपर इसका हुआ था। तो जून तक आपके लगभग सभी फॉर्म आ जाते हैं, तो आप इंतजार करिएगा और जैसे ही फॉर्म आएंगे हम आपको अपडेट दे देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब बात करते हैं जीएनएम और एएनएम यदि आप मेरिट बेस करना चाहते हैं, यानी कि 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर करना चाहते हैं, तब ये फॉर्म कब आते हैं, तो 10th 12th की परसेंटेज के आधार पर यदि आप करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपके जुलाई महीने में आते हैं। पिछली साल के अनुसार देखा जाए तो 1 जुलाई को इसके फॉर्म आए थे और 31 जुलाई तक ये फॉर्म आपके डले हुए थे, जिसमें मेरिट बेस एडमिशन होता है। किसी प्रकार का कोई एग्जाम आपका नहीं लिया जाता, ना ही कोई इंटरव्यू, केवल मेरिट बेस आपका एग्जाम होता है। तो आप आराम से डाल सकते हैं यदि आपके नंबर अच्छे हैं। 10th और 12th में यदि आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जीएनएम और एएनएम के कई सारी सीट्स हैं यहाँ पर और कई सारे कॉलेज यहाँ पर यूपी के हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं, यदि आपको यूपी से ये डिप्लोमा कोर्स करने हैं, जैसे डीएमएलटी अच्छा कोर्स है आपका, डीपीटी, डीओटी, डीएमआरआई, इस प्रकार के कई सारे डिप्लोमा कोर्स हैं, लगभग 20+ डिप्लोमा कोर्स हैं। यदि आप ये करना चाहते हैं मेरिट बेस, वो भी किसी प्रकार का कोई यहाँ पर एग्जाम आपका नहीं लिया जाता है, मेरिट बेस आपका एडमिशन होता है 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर, 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होता है। तो आप इस फॉर्म को कब डालेंगे और कैसे डालेंगे, यहाँ पर कैसे एडमिशन आपको मिलेगा, तो यहाँ पर ये फॉर्म निकलते हैं, और ये फॉर्म निकलते हैं किसके जरिए, तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जरिए, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जरिए ये फॉर्म निकाले जाते हैं। और कब आते हैं फॉर्म, तो ये मई जून के महीने में, लगभग मई जून के महीने में आपके ये फॉर्म आते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं, मेरिट बेस ही आपका एडमिशन होता है। पहले फॉर्म आएंगे, आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है, काउंसलिंग कराई जाती है। और यूपी के किसी भी कॉलेज से, कहीं से भी आपको डिप्लोमा कोर्स ये करने हैं तो आपको ये फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है। जितने भी डिप्लोमा कोर्स यूपी के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में कराए जाते हैं, सभी का यही एक फॉर्म आता है। तो मैंने यूपी के लिए सभी आपको बता दिया, डिग्री से लेके डिप्लोमा कोर्स सभी के बारे में बता दिया। यदि आपको अलग से वीडियो चाहिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी पर पूरा डिटेल से, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए जल्द ही वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, सभी जानकारी मैंने एक ही वीडियो में दी आपको। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश अपनी यही की कि आपको अच्छे से बताया जाए। और इन सभी के लिए एज जो आपकी होनी चाहिए वो 17 वर्ष कंप्लीट ही होनी चाहिए। 17 वर्ष यदि आपकी कंप्लीट नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अब जिसके बारे में आपको डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके करना, हम जल्द ही उसके लिए वीडियो लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा पेपर करना चाहते हैं, 80% से लेकर 85% अच्छा पेपर करना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर बायोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। डेली लाइव क्लास चलती है 4:30 बजे, उसे आप अटेंड कर सकते हैं। पहले से कई सारी यहाँ पर जीके की और नर्सिंग एप्टीट्यूड की वीडियो डली है, फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो डली हुई है, जिन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती। यदि आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको नई नई अपडेट जल्द ही देखने को मिलती है। सबसे पहले हम उसी पर अपडेट पहुँचाती हूँ, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।